कितने लोग कहते हैं हम बिजी बहुत हैं, टाइम नहीं मिलता सत्संग सुनने का, भक्ति करने का, स्नान करने का टाइम नहीं। बहुत लोग तो बिना स्नान ही आए हैं यहाँ, टाइम ही नहीं उनके पास। आप अपने जीवन का सही ढंग से मैनेजमेंट करो। प्रधानमंत्री जिसके पास पूरे देश की जिम्मेदारी होती है, वो भी टाइम निकाल कर स्नान भी करता है, आराम भी करता है, नींद भी लेता है, भोजन भी खाता है, देश की व्यवस्था देखता है, अपनी पार्टी को देखता है, परिवार को भी देखता है, सत्संग में भी कभी कभी जाता है, कुछ पुस्तकें भी पढ़ लेता है। तुम्हारे पास इतनी जिम्मेदारी भी नहीं है। एक छोटा सा घर है, एक भैंस है, एक पत्नी है, एक माँ है, एक बाप है, दो एक बेटे, बस इतने में ही तुम ओवरलोड हो, बहुत बिजी हो। सही सेटिंग करो। उत्तर प्रदेश में एक कमिश्नर हैं एल वेंकटेश्वर लू, अभी हमारे पास में 8 दिन साथ थे विशाखापट्टनम में। तो मैंने कहा आप कमिश्नर हो, पूरे यूपी की जिम्मेदारी है, 8 दिन आप यहाँ पर हो। तो बोले हम अपने कार्यों का अच्छा सा मैनेजमेंट कर देते हैं, 8 दिन की छुट्टी ले लिया, आराम से शांति से आपके साथ सत्संग में रहेंगे। कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो राम से, जब तलक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से। फुर्सत तो मिलेगी नहीं। और टाइम, लोगों के पास में ताश खेलने के लिए टाइम है, 3-3 घंटे बैठकर ताश के पत्ते पर पत्ते फेंकते रहते। टाइम नहीं है तो खेलते कैसे ताश? दारू पीकर 6-6 घंटे सड़क किनारे पड़े रहने के लिए टाइम है। लड़ाई झगड़ा करके 6-6 साल जेल में रहने के लिए भी टाइम है। उल्टा पलटा खा पी करके बीमार होकर हॉस्पिटल में 1 महीने भर्ती रहने का टाइम है। अब गलत काम करके लड़की लेकर भाग जाते हैं, 3-3 महीने गायब रहते, उसके लिए भी टाइम है। और सत्संग के लिए टाइम नहीं, भक्ति के लिए टाइम नहीं है, माँ बाप की सेवा के लिए टाइम नहीं है। टाइम है, आपको रुचि नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, लगाव नहीं है, इसलिए आपका टाइम निकलता नहीं है। जिसमें तुम्हारा लगाव होता है उसके लिए पूरी जिंदगी निकल जाती है। हमारी जन्मभूमि में कभी कभी भागवत कथा होती थी। उस कथा में हम सबसे पहले जाकर बैठ जाते थे, स्नान करके नए कपड़े पहनकर हाथ जोड़ के बैठ जाते थे, मुख्य श्रोता बन जाता था। तो जो पंडित जी कथा सुनाते थे मुझे पहचान गए और मैं मुस्कुरा कर कथा सुनाता था। सुनता ही नहीं था, उसे याद भी करता था और याद करके फिर घर में आकर सुनाता भी था कि आज ये सुना। 50% तो सुना ही देता था। तो भागवतकार कहते थे लगता है तुम भी एक दिन कथाकार बनोगे। तो हमने कहा इसमें क्या कोई संदेह है, बनना ही है, लेकिन हम आप जैसे नहीं बनेंगे। हम पहले संत बनेंगे, साधु बनेंगे, घर गृहस्थी माया मोह का त्याग करेंगे और शुद्ध ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, और उसके बाद हम कथाकार बनेंगे। और कथाकार के बजाय हम प्रवचनकार बनेंगे। ये प्रवचनकार, पत्रकार, चित्रकार, कलाकार, मूर्तिकार, ये जितने लोगों के नाम के आगे कार कार लगा है, अगर इनकी जिंदगी का खुद का आकार सही हो जाए तो ये पूरी दुनिया के आकार को ठीक कर सकते हैं। अगर इनका खुद का आकार सही हो जाए तो ये संसार के आकार को सुधार सकते हैं। पत्रकार, चित्रकार, कलाकार, प्रवचनकार, कथाकार।
प्रवचनकार में कोई नशा व्यसन की भी आदत नहीं होनी चाहिए। नियम संयम उसका दृढ़ होना चाहिए। सद्गुण सदाचार भरपूर होना चाहिए। तभी वो लोगों की जिंदगी के आकार को बदल पाएगा। तो